इस्लाम के इतिहास में करबला की तारीख एक ऐसा हिस्सा है जो हर सुनने वाले के दिल को हिला देता है। ये केवल एक जंग या सियासी मसला नहीं था, बल्कि हक़ और बातिल की जंग थी। इस सिलसिले में एक बहुत ही अहम किरदार है हज़रत मुस्लिम बिन अकील, जो इमाम हुसैन के चचेरे भाई और उनके सबसे भरोसेमंद साथी थे। उनका मकसद कूफा के लोगों की ओर से आई मदद की पुकार पर आना और हक़ के लिए कुर्बानी देना था। इस कहानी में हमें नजर आता है कि सच्चाई, वफादारी और ईमानदारी कैसे वक्त के तानाशाहों के आगे झुकती नहीं, बल्कि अपने खून से दास्तान लिख जाती हैं। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार किया गया तो उस रात की तन्हाई उनका अकेलापन और दिल में घर कर गई। उदासी का जिक्र हर मोमिन की आंखों में आंसू भर देता है। उन्हें इब्न ज़ियाद के हुक्म पर कैद खाने में रखा गया, बिना रोशनी, बिना सहूलत और बिना किसी के साथ। हजरत मुस्लिम उस रात बहुत रोए। वजह न अपने लिए न अपनी जान के लिए, बल्कि उनके आंसू थे इमाम हुसैन के लिए। वो जान चुके थे कि कूफा के लोग गद्दारी कर चुके हैं। उन्हें यह फिक्र खाए जा रही थी कि अगर इमाम हुसैन ने कूफा आने का इरादा कायम रखा तो उन्हें धोखा मिलेगा और वह यजीद की साजिश का शिकार बन जाएंगे। इन्हीं फिक्रों में उन्होंने अपने जूते से जमीन खोदी और वहीं नमाज अदा की। उन्होंने अपने आंसुओं से सजदा किया और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, इमाम हुसैन तक मेरा पैगाम पहुंचा देना कि कूफा अब वफा वाला शहर नहीं रहा। दूसरे दिन सुबह होते ही इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि हजरत मुस्लिम को किले के ऊंचे हिस्से से फेंक दिया जाए, लेकिन इससे पहले उन्हें कोड़े मारे गए, तलवार से जख्मी किया गया और फिर बेदर्दी से शहीद किया गया। शहादत के बाद उनका सिर तन से जुदा करके एक थाल में रखा गया और इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया। यह मंजर इतना दर्दनाक था कि कूफा के लोगों में सन्नाटा छा गया। वो सब जो पहले इमाम हुसैन को बुलाने के लिए चिट्ठियां भेजते थे, अब खामोश तमाशबीन बने बैठे थे। ये वही लोग थे जो खुदा की कसम खाकर वादा करते थे कि अगर इमाम हुसैन आएंगे तो वो जान लुटा देंगे, लेकिन आज उनके भेजे हुए नुमाइंदे को भी तन्हा छोड़ दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत ने कूफा की जमीन को लहू से रंग दिया। उनकी ये कुर्बानी न केवल इस्लाम की हिफाजत के लिए थी, बल्कि ये एक पैगाम भी था कि जब भी हक़ और बातिल का सामना हो तो हक़म की राह में सर कटाना बेहतर है बजाय झुकने के। जब यह खबर इमाम हुसैन तक पहुंची तो वो सफर में थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे मुस्लिम बिन अकील का क्या हाल हुआ होगा। इमाम हुसैन ने अपने साथी और बच्चों को जमा किया और फरमाया, अब हमारा सफर और कठिन होने वाला है। हमारे चाहने वाले अब कूफा में नहीं हैं, लेकिन हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। करबला हमारा इंतजार कर रहा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के दो बेटे भी थे, मोहम्मद और इब्राहिम। इन्हें भी कूफा के लोगों ने धोखे से गिरफ्तार किया और दरिया के किनारे ले जाकर शहीद कर दिया। इन बच्चों की शहादत इस बात की गवाही थी कि ये कुर्बानी सिर्फ बड़ों की नहीं थी, बल्कि बच्चों ने भी इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने मासूम खून को पेश किया। मुस्लिम बिन अकील ने आखिरी सांस तक इमाम हुसैन की अमानत का हक अदा किया। गिरफ्तारी, जिल्लत, गद्दारी, इन सब के बावजूद उनका सब्र मिसाल बना। तावक्कुल, उन्होंने हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखा। हिम्मत तन्हा हो जाने के बावजूद जंग के लिए तैयार रहे। हजरत मुस्लिम बिन अकील की कहानी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपने ईमान, वफा और कुर्बानी का सच्चा अक्स देख सकते हैं। आज अगर हम चाहते हैं कि करबला की तहरीक को जिंदा रखें, तो हमें मुस्लिम बिन अकील जैसे किरदारों से सबक लेना होगा। जहां हक़ की राह में तन्हा चलना पड़े तो भी कदम पीछे न हो। प्यारे नाजरीन, आज आपने सुना हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत का वो वाक़या जिसे सुनकर रूह कांप उठती है, लेकिन दिल सब्र और हक़ की ताकत से भर जाता है। करबला हमें ये नहीं सिखाता कि बस आंसू बहाओ। करबला हमें ये सिखाता है कि जब जुल्म हावी हो जाए तब सर झुकाना हराम है। हर वो लहू जो करबला में बहा आज भी हक़ का परचम बुलंद कर रहा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील का नाम शायद कम लिया जाता है, मगर उनकी कुर्बानी करबला की रूह का हिस्सा है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, इस पैगाम को शेयर करें
और हमारे चैनल नूर ए हैदर वॉइस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ला रहे हैं करबला के हर शहीद का वो वाकया जो आपने कभी नहीं सुना होगा। हर दिन एक नई कुर्बानी, एक नया सबक। कल जरूर आइएगा जब हम बयान करेंगे एक और गुमनाम लेकिन रोशन शहादत की दास्तान। तो मिलते हैं इसी तरह की हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।